आज का विषय है राज्य संबंधी सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास। कल हम जान चुके हैं चरक सुश्रुत आदि ऋषि प्रणीत वैदिक शास्त्र हैं। इनको सब प्रकार से ज्ञान पूर्वक 4 वर्ष के भीतर पढ़ें और पढ़ावें। इस तदंतर धनुर्वेद अर्थात राज संबंधी काम करना है। इसके 2 भेद हैं, एक निज राज पुरुष संबंधी और दूसरा प्रजा संबंधी होता है। राजकार्य में सब सेना के अध्यक्ष शास्त्र विद्या नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात जिसको आजकल कवायद कहते हैं, जो कि शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती है, उनको यथावत सीखें और जो प्रजा के पालने और वृद्धि करने का प्रकार है, उनको सीख के न्यायपूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रखें। दुष्टों को यथा योग्य दंड, श्रेष्ठों का पालन का प्रकार सब प्रकार से सीख लें। इस राजविद्या को 2-2 वर्षों में सीख कर गांधर्व वेद कि जिसको गान विद्या कहते हैं, उसमें स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, तान, वादित्र, नृत्य, गीत आदि को यथावत सीखें, परंतु मुख्य करके सामवेद का गान वादित्र वादन पूर्वक सीखें और नारद संहिता आदि जो आर्ष ग्रंथ हैं उनको पढ़ें, परंतु भड़वे, वैश्या और विषयासक्ति कारक वैरागियों के गर्द व शब्दवत व्यर्थ आलाप कभी न करे। अथर्ववेद कि जिसको शिल्प विद्या कहते हैं, उसको पदार्थ, गुण विज्ञान, क्रिया कौशल, नानाविध पदार्थों का निर्माण, पृथ्वी से लेके आकाश पर्यंत की विद्या को यथावत सीख के अर्थ अर्थात जो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है, उस विद्या को सीख के 2 वर्ष में ज्योतिष शास्त्र, सूर्य सिद्धांत आदि जिसमें बीज गणित, अंक, भूगोल, खगोल और भूगर्भ विद्या है, इसको यथावत सीखें। तत्पश्चात सब प्रकार की हस्तक्रिया, यंत्र कला आदि को सीखें, परंतु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्म पत्र, राशि, मुहूर्त आदि के फल और विधायक ग्रंथ हैं, उनको झूठ समझ के कभी न पढ़े और पढ़ावे। ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने वाले करें कि जिससे 30 व 40 वर्ष के भीतर समग्र विद्या, उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग कृतकृत्य होकर सदा आनंद में रहें। जितनी विद्या इस रीति से 30 व 40 वर्ष में हो सकती है, उतनी अन्य प्रकार से 7 वर्ष में भी नहीं हो सकती। ऋषि प्रणीत ग्रंथों का इसलिए पढ़ना चाहिए कि वे बड़े विद्वान, सब शास्त्रविद और धर्मात्मा थे, और अनार्स अर्थात जो अल्प शास्त्र पढ़े हैं और जिनका आत्मा पक्षपात सहित है, उनके बनाए हुए ग्रंथ भी वैसे ही हैं। पूर्व मीमांसा पर व्यास मुनि कृत व्याख्या, वैशेषिक पर गौतम मुनि कृत, न्याय सूत्र पर वात्स्यायन मुनि कृत भाष्य, पातंजलि मुनि कृत सूत्र पर व्यास मुनि कृत भाष्य, कपिल मुनि कृत सांख्य सूत्र पर भागुरी मुनि कृत भाष्य, व्यास मुनि कृत वेदांत सूत्र पर वात्स्यायन मुनि कृत भाष्य अर्थात बोधायन मुनि कृत भाष्य वृत्ति सहित पढ़ें पढ़ावें इत्यादि सूत्रों को कल्प अंग में भी गिनना चाहिए।
जिसमें जैसे ऋक, यजु, साम और अथर्व चारों वेद ईश्वर कृत हैं, वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघंटु, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 6 वेदों के अंग, मीमांसा आदि 6 शास्त्र वेदों के उपांग, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अथर्ववेद ये 4 वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किए ग्रंथ हैं। इनमें जो भी वेद विरुद्ध प्रतीत हो उसको छोड़ देना, क्योंकि ईश्वर कृत होने से निर्भ्रांत स्वतः प्रमाण अर्थात वेद का प्रमाण वेद ही से होता है। ब्राह्मण आदि सब ग्रंथ परतः प्रमाण अर्थात इनका प्रमाण वेद अधीन है। वेद की विशेष व्याख्या ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋषि दयानंद ने लिखी है और इस ग्रंथ में भी आगे लिखेंगे। अब जो यहाँ तक हमने अध्ययन किया, पढ़ना पढ़ाना राज्य संबंधी, इस प्रकार से विद्या की उन्नति करके अपने समाज और राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। परमात्मा के ज्ञान के द्वारा शांति प्रिय उन्नति होती है। इसमें मनुष्य काफ़ी आयु को प्राप्त करके उन्नति को प्राप्त होता रहता है। ओम शांति।